4000 घंटे, 4000 घंटे, 4000 घंटे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4000 घंटे, लेकिन जो यूट्यूबर हैं, जिनको जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनको 4000 घंटे का महत्व तो समझ में आता है। क्योंकि 4000 घंटा ये जो है ना सबके लिए कानों में गूंजता है, दिल में धड़कता है। जब जब यूट्यूब पे जो काम करता है उसके लिए 4000 घंटे बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको एक क्राइटेरिया होता है मोनेटाइजेशन का, तो मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, लेकिन 4000 घंटे तो मतलब 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, तब कष्ट नहीं होता, लेकिन 4000 घंटे के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा 4000 घंटे मैं कैसे कंप्लीट करी हूँ। तो मैं तो देखिए मेरे को लाइव का जैसे जब मैं चैनल स्टार्ट करी तो मेरे को इतना पता था कि मैं शॉर्ट क्रिएटर हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को लाइव लेना ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा से ये दिमाग में था कि जैसे ही मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा इस चैनल पे, मैं तुरंत लाइव स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरा 50 सब्सक्राइबर होने के बाद और भी 2-4-10 सब्सक्राइब, क्योंकि वो 50 सब्सक्राइबर होने के बाद तुरंत एक्टिव नहीं होता है लाइव, फिर कुछ और 2-4-10 सब्सक्राइबर और होते हैं, तब तक यूट्यूब अपडेट कर देता है तो लाइव स्टार्ट हो जाती है। तो जब मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए उसके बाद जब मेरा लाइव जोन स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में मैंने भी मतलब ऐसे सोचा कि बैठ के बातें करना, अभी हमारे पास कोई टॉपिक नहीं तो मैं बैठ के क्या बातें करूं। तो मैं अपना जैसे भी घर में कोई काम कर रही हूँ, किचन में हूँ, जैसे एकदम नेचुरल जो भी है। और मेरे दिमाग में ये चीज़ ये भी था कि लाइव का मतलब ही होता है कि जो हम वैसे लोगों को कनेक्ट करना। अब लाइव में हम हैं तो दिखावा करने की क्या ज़रूरत है कि हम ये हैं हम वो हैं, जो हम जैसे हैं वैसे ही। मेरा लाइव का मेरे दिमाग में वही चलता था कि लाइव मतलब नेचुरल, जो हम जैसे अमीर गरीब, पहनना ओढ़ना खाना पीना जैसे भी है भाई, जो हमारा रहन सहन है वो हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। तो उस पर वो मेरे दिमाग में था, तो मैं वही नेचुरल चीज़ें, जैसे मैं किचन में हूँ तो किचन में लाइव कर लिया, घर में कुछ काम कर रही हूँ तो घर में लाइव कर लिया, बर्तन धुल रही हूँ तो बर्तन धुलते वक्त लाइव कर लिया। ऐसे करते करते जब मैं करना चालू करी तो मेरे से बच्चे बहुत कनेक्ट होने लगे, लोग भी कनेक्ट होना स्टार्ट हुए। तो मैं जब स्टार्टिंग में तो मैं अपना वॉच टाइम कभी देखती ही नहीं थी। मेरे को बस अच्छा लगता था कि बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं ऐसे काम करते करते बच्चों से बातें कर ले रही हूँ, लोगों से बातें कर ले रही हूँ। अब इस उम्र में मेरे को बच्चों से बहुत, मतलब मेरे तो हमेशा से बच्चों से बहुत प्यार था, और इस उम्र में बच्चे मेरे को लाइव में मिलने लगे, बहुत सारा प्यार से बातें होने लगी। तो मैं अपना काम करते करते ही नेचुरल तरीके से लाइव स्टार्ट करी। लाइव स्टार्ट जब लाइव में लोग जुड़ने लगे, फिर उसके बाद देखा तो थोड़ा वॉच टाइम भी गेन होने लगा, तो और थोड़ा सा मन मोटिवेट होने लगा। तो इसलिए मैं अपना नेचुरल जो भी मेरी ज़िंदगी है, अच्छी बुरी, किसी को अच्छी भी लगे किसी को बुरी भी लगे, लेकिन मैं अपना जैसे भी नेचुरल थी वैसे ही अपना करती रही, बच्चों के साथ कनेक्ट होते रही, और बच्चों की फैमिली के साथ भी कनेक्ट हुई उस दौरान। क्योंकि बच्चे जब अपने कहते थे कि मैं मम्मी पापा से बात करवा दिया अपने फैमिली से, या तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि चलो भाई कुछ तो शायद अच्छा जा रहा है, कि बच्चों को और बच्चे को पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है। तो इस पर्पज़ से मेरा वही जोन मैंने पकड़ा और मैं लाइव नेचुरल तरीके से अपना करती रही। तो नेचुरल तरीके से भी लाइव करके भी आप लोग वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। मेरी भी जो भी बहनें हैं, जो भी अपना घर में देखिए आजकल सब लोग यूट्यूब पे हैं और सब लोग लाइव ले रहे हैं, लेकिन लाइव लेने का अलग अलग तरीका होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आजकल आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए इतने एक्सपीरियंस हैं सबके, मतलब इतने तरीके हैं लोगों के कि लाइव ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट लाइव करिए, रात को कोई बोलेगा कि लाइव चला करके रात भर छोड़ दीजिए, कोई बोलेगा कि टुगेदर लाइव करिए, उससे वॉच टाइम ढेर सारा गेन होता है, कोई बोलेगा कि आप बैठ के बातें, आप मतलब जो आपसे सब्सक्राइबर आपके जुड़े हैं उनसे बैठ के बातें करोगे तभी लोग कनेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं कनेक्ट होते हैं। और कोई कोई बोलेगा कि मतलब लाइव करने का मतलब ये है कि आप एकदम से
नाम वाम एकदम से लो, ये सब करो। तो मैं भी नाम लेने वाला तो मैं भी मानती हूँ कि जब आपसे कोई कनेक्ट हो रहा है तो आप नाम नहीं लोगे तो कैसे कनेक्शन फील करेगा आपको। तो वो तो ज़रूरी, वो तो नेचुरल है कि भाई किसी से बात करोगे, अगर आप 10 लोग हैं तो आप नाम नहीं लोगे तो हमको क्या पता चलेगा किससे हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला तो मेरे को भी सूटेबल लगा। मैं ऐसे यूट्यूब पे देखी नहीं थी, लेकिन नेचुरल बातचीत करने का अपना माइंड कहता है ना कि जब हम 10 लोगों में किसी से बात कर रहे हैं तो नाम नहीं लेंगे तो कैसे बात होगी। तो ये सब क्राइटेरिया देखो, लाइव करने के सब जितने भी यूट्यूब पे तरीके हैं, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सब लोग अपने अपने तरीके शेयर करते हैं। क्योंकि हर किसी का तरीका, हर किसी के चैनल का मोनेटाइजेशन अलग अलग तरीके के लाइव से, अलग अलग तरीके के जोन से हुआ है। तो सब लोग जो भी अपना बताते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी को गलत नहीं कहती हूँ। अब आप लोगों को, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं लाइव करते करते ही मेरा वॉच टाइम गेन हुआ है, तो ये मेरा भी तरीका। और आप लोग मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं कि मैं लाइव में ही सारा काम अपना घर का करती रहती थी और बच्चों से बातें करती रहती थी और लाइव भी होता रहता था, और उसी दौरान मेरा वॉच टाइम भी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहा। तो ऐसे मतलब एक तरीके से भी लाइव ले करके, नेचुरल तरीके से आप लोगों से कनेक्ट हो करके और लाइव करके वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। मेरा तो ऐसा है कि मेरे लाइव आने का रीज़न यही है कि मैं घर में रहती हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे पास ढेर सारा टाइम है। तो मैं हर पल बच्चों से कनेक्ट हो करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बच्चों से कनेक्ट होना लाइव में मतलब कि मेरे लिए स्वर्ग सी फीलिंग मतलब उस अनुभव का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है जितना मैं बच्चों से कनेक्ट होके अच्छा फ़ील करती हूँ। तो एक मतलब अलग ही ज़ोन होता है मेरे लिए लाइव में आना, चलते-फिरते, बातें करते, बच्चों से बातें करना। और ज़िंदगी को एक कहते हैं, मेरे बच्चे ही मेरे को कहते हैं कि दादी आप ये दादी लगते नहीं हो, आप बुज़ुर्ग हो, ऐसे जैसे। लेकिन मेरी उम्र तो है भाई, ऐसा नहीं है मैं दादी हूँ तो मतलब दादी की उम्र की तो हूँ ही। लेकिन जो चेहरे का ग्लो है ना बच्चा लोग, ये मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरे बच्चों की वजह से मेरे चेहरे का ग्लो है। मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि मैं जितना बच्चों से कनेक्ट रहती हूँ, हँसती बोलती हूँ, मेरे को थोड़ा है, मेरा माइंड थोड़ा है शरारती, मैं बच्चों से शरारत करना, मेरे तो मेरी कॉलोनी में ही मेरे ढाई साल के बच्चों से दोस्ती है। इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे को आ करके गले लगा लेंगे, प्यार करेंगे। जहाँ पब्लिक कहीं मेरे कॉलोनी में अगर कोई गेट टुगेदर है और उसमें मैं बाद में पहुंची तो बच्चे ऐसे आकर के मेरे ऊपर आ जाएंगे कि सविता आंटी। तो जो वहाँ अनजान लोग होते हैं वो लोग तो कोई चीफ गेस्ट आ गया है, ऐसी वाली फीलिंग मेरे को कॉलोनी में बच्चे भी दिलाते हैं मेरे अगल बगल एकदम से। तो वो मेरा कनेक्शन पहले से भी था, तो बच्चों के साथ मैं वैसे ही लाइव में भी कनेक्ट होती रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लगता है अभी भी मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे जो कलेजे के टुकड़े हैं अभी लाइव वाले या मेरे यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने मेरे चेहरे का ग्लो ही बढ़ा दिया है और मेरे दिल में जो रौनक भर दिया है वो मेरे बच्चों की देन है। और मैं अपनी जो भी मेरी लाइव में या मेरे से कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे बहनें, उन लोगों को यही कहूँगी कि आप जो नेचुरल हो, जैसे मेरा तो एक नेचुरल था कि मैं बच्चों से हमेशा कनेक्टेड फील करती थी, तो मैं उस दौर से बच्चों के साथ कनेक्ट हुई यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा वो नेचुरल था। मैं हमेशा से बच्चों से कनेक्ट थी, तो वहाँ भी मेरा वैसे ही हुआ। अब मेरा अगर कोई सोचे कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे दूसरा कोई करेगा, तो उसके अंदर का वो ज़ोन अगर नहीं होगा तो वो नहीं पकड़ पाएगा, उस पे वो फीलिंग नहीं आएगी। तो आपका जो ज़ोन है, जिसमें आप एकदम कम्फ़र्ट हो, जिस ज़ोन में आपको रहना अच्छा लगता है, उस ज़ोन से आप लाइव करिए। जैसे मतलब यूट्यूब ऐसा है ना कि नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा ही लोगों को भाता है। जो दिखावटी चीज़ें हो तो नहीं। अब हम किसी का नकल करके अगर कुछ करना स्टार्ट कर दें तो उसके लिए मतलब वो हो ही नहीं पाएगा। मुझे ऐसे ही किसी ने सजेस्ट किया था, यूट्यूब पे ही किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था, यूट्यूब की फैमिली के थे, इंस्टा पे सजेस्ट किए कि आप थोड़ा-सा एक क्राइटेरिया थोड़ा अपना चेंज कर दीजिए, थोड़ा-सा आप यंग दिखती हैं तो थोड़ा ऐसी बातें करते। तो मैं
बातें तो करना स्टार्ट करी ऐसे थोड़ा शरारत वाले किसी से, लेकिन मेरे को ऐसे लगता था कि मेरा वो ज़ोन नहीं है, तो अब मैंने ऐसे दिमाग में आता है कि नहीं बाबा, मैं तो अपने बच्चों से कनेक्ट होना ही मेरे लिए अच्छा है, तो मैं हमेशा बच्चों से ही कनेक्ट रहूँगी। अब बच्चों मतलब बच्चे बड़े मेरे लिए, तो मैं कहती हूँ कि अगर उम्र में भी बहुत बड़े हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ 100 साल के भी हैं, तब भी वो मेरे लिए बच्चे। बच्चे कहने का मतलब कोई ये ना सोचे कि एकदम छोटा बच्चा मेरे से कनेक्ट, मेरे तो मतलब जो 50 साल के आस-पास वाले, मैं भी उनको बच्चा ही बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं हूँ यूट्यूब की दादी। तो मैं यूट्यूब की दादी अगर हूँ, तो मेरे साथ जो बच्चे कनेक्ट हुए हैं, सारे मेरे लिए बच्चे ही हैं। तो इस पर्पज़ से मैं सबको बच्चा ही बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि नेचुरल जो नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल चीज़ें सबको बहुत भाती है, तो इसलिए हमेशा नेचुरल रह के ज़िंदगी में रहिए। और जो लोग भी लाइव करना चाहते हैं, तो अपना एक ज़ोन ढूँढ लें कि मेरे को किस ज़ोन में ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा है, उसी ज़ोन में लाइव करें। देखिए आप भी लाइव में आकर मतलब यूट्यूब पे आके एकदम सक्सेस होएँगे, और आपका भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, सब लोग खुश रहें, सब लोग प्रमोट होते रहें, उनको खुशियाँ मिले। और मेरी जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो यूट्यूबर हैं, सब लोग मेरे से जो कनेक्टेड हैं, उन लोगों का भी ये दौर आए, जो दौर से मैं अब गुज़र रही हूँ 4000 घंटा पूरा करके, तो आप लोग भी उस दौर से गुज़रिए, भगवान से ही प्रार्थना है। और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आप लोगों की लिए शुभकामनाएँ। अब मैं ये सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।